हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे हिंदी। ये कक्षा 4 का हिंदी है। कोमपल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ ये 13 है। और हम ये चाचा का पत्र पाठ 13 चाचा का पत्र जो है हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों कि उनकी जो पत्र है वह किसके लिए है। ये हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। ये पाठ 13 का जो प्रश्न का उत्तर है इसके बारे में हम आज जानेंगे। ये पाठ 13 है और इसके कहानी हम जो पत्र है जवाहरलाल नेहरू जी का वह हम इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ शब्दार्थ प्राकृतिक से जुड़ी हुई। पनपना उत्पन्न होना, पनपना मतलब उत्पन्न होना। उन्नति मतलब तरक्की, इसका अर्थ होता है तरक्की, प्रगति। प्राणी को हम जीव भी बोलते हैं। जीव इसका अर्थ होता है जीव। सहयोग का अर्थ होता है मदद करना। शिखर मतलब इसका अर्थ होता है पहाड़ की चोटी। ठीक है, ये शिखर पहाड़ की चोटी। और अभ्यास में हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है पत्र की बात। ये चाचा का पत्र है और पत्र में से जो भी हम यहाँ पर जो प्रश्न है उसके बारे में हम उत्तर लिखेंगे। बच्चों मैं आप लोग को यहाँ पर ऐसे बता रही हूँ, कॉपी में अपने खुद से लिखना। पहले प्रश्न लिख लेना, उसके नीचे उत्तर दे करके इसको लिखना। और अपने घर में चाचा हैं या दादाजी हैं या पापा जी हैं उनको जरूर ये दिखाना। फिर स्कूल में जा करके अपने टीचर को दिखाना, अपने मास्टर जी को। प्रश्न नंबर 1 है यह पत्र किसने और किसे लिखा है। यह पत्र किसने और किसे लिखा है। तो हम उत्तर में लिखेंगे यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बच्चों के नाम लिखा है। क्या लिखा है? भारत के बच्चों के नाम यह पत्र लिखे हैं। और जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अब भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है कमेंट में जरूर लिखना बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है यह पत्र कब लिखा गया था। मैं यहाँ पर उत्तर में लिख दी हूँ बच्चों। यह पत्र 14/11/1960 में लिखे गए थे। कब लिखे गए थे? 14 तारीख को 11वां महीना में यानी नवंबर में। और 1960 में यह लिखा गया था पत्र। प्रश्न नंबर 3 है पत्र की कौन सी बात आप सबको सबसे अच्छी लगी। बच्चों जब हम पत्र पढ़ रहे थे तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो अपने से जो आप लोग को अच्छा लगे वही लिखना कि आप लोग को इस पत्र में सबसे अच्छा कौन सी बात लगी है। वैसे मैं यहाँ पर उत्तर में लिख दी हूँ सबसे अच्छी बात जो नेहरू जी का बच्चों को प्रेम, मेहनत और देश सेवा के लिए प्रेरित करना। जब नेहरू जी बता रहे थे कि हम पत्र में बता रहे थे कि हम सहयोग से काम करें मिलजुल करके, तो वही हमें अच्छा लगा।
और देश सेवा के लिए प्रेरित करना, एक साथ मिलकर रहने का संदेश देना सबसे अच्छा लगा। यहाँ पर बच्चों लिख दी हूँ कि एक साथ मिल करके रहने का संदेश जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने पत्र में लिखे हैं। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्न नंबर 4 है, जापान के बच्चों ने नेहरू जी से क्या मांगा था? जापान के बच्चों ने नेहरू जी से क्या मांगा था? तो मैं यहाँ पर उत्तर में लिख दी हूँ, जापान के बच्चों ने नेहरू जी से हाथी मांगा था, क्योंकि जापान के बच्चों ने हाथी नहीं देखा था, इसलिए नेहरू जी से वह हाथी मांगा था जापान के बच्चों ने। पता करके बताइए। प्रश्न नंबर 1 है, पता करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 है, नेहरू जी का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो पत्र में तो नहीं लिखा है कि कब नेहरू जी का जन्म हुआ था, पर अपने क्लास टीचर से या अपने पापा जी से यह जरूर पूछना चाहिए कि हम लोग जब पत्र पढ़ रहे हैं तो पापा जी इसमें तो नेहरू जी का जन्मदिन नहीं लिखा हुआ है, तो हमें नेहरू जी का जन्मदिन को पता लगाना पड़ेगा और उस दिन क्या मनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बच्चों, नेहरू जी का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, उनके जन्मदिन को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 2 है, उनके जन्मदिन को किस नाम से जाना जाता है? किनके जन्मदिन को? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है बच्चों, उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को याद हो जाएगा कि उस दिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाते हैं। आप लोग की स्कूल की छुट्टियां भी रहती हैं और उस दिन बाल दिवस भी मनाते हो। बच्चों, भाषा के रंग में प्रश्न नंबर 1 है, पत्र में से ऐसे 3 शब्द खोजिए। ठीक है, ऐसे 3 शब्द खोजना है जो संज्ञा हो। पत्र में जो भी संज्ञा है उसको लिखना है। मैं यहाँ पर लिख दूँ बच्चों, जापान संज्ञा है, बच्चे संज्ञा है और हाथी भी संज्ञा है। क्रिया हो, जो क्रिया है, खेलना क्रिया है, मांगा क्रिया है, दौड़ना क्रिया है। स्वर्नाम है मैं, तुम, वह। क्या है? मैं, तुम, वह स्वर्नाम। विशेषण कौन सी है? जापानी, सुंदर और काला, ये विशेषण है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी भाषा में बोलिए। बच्चों, आप अपने भाषा में ही बोलना है, अपने भाषा में ही लिखना है यहाँ पर। वैसे मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखे हैं कि बच्चों, जब आप लोग खेलते हो तो मुझे भी अपना बचपन याद आने लगता है और मैं तुम लोग के साथ खेलना चाहता हूँ। आप लोग पत्र जरूर पढ़ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता दी हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो मैं अपने भाषा में यहाँ पर लिखी हूँ, क्या हम
साथ में खेल सकते हैं? क्या हम साथ में खेल सकते हैं? ये प्रश्न के रूप में है। जापानी बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा। किससे हाथी मांगा था जापानी बच्चों ने? जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनसे जापानी बच्चों ने हाथी मांगा था। तो मैं अपने भाषा में लिखूंगी। हमें अपने भाषा में लिखना है। बच्चों आप अपने भाषा में ज़रूर लिखना कि जापान के बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा था। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? और कभी फिर लिखूंगा। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? बच्चों आप अपने भाषा में इसे जरूर लिखना। क्या तुम फूलों को उनके नाम से पहचान लोगे? बच्चों आप आपस में जब बच्चे खेलते हैं तो आप लोग आपस में बात जरूर करते होंगे कि क्या इसको तुम पहचान लोगे? क्या इसको आंख बंद करके पहचान लोगे? इसके सुगंध से पहचान लोगे? वैसे तो खेल खेल में आप लोग करते हो, उसी तरह इसमें भी लिखना है अपने खेल के अनुसार। प्रश्न नंबर 3 है, जापानी शब्द जापान से बना है। जापानी शब्द विशेषण है। नीचे दिए गए इस तरह आप भी इन शब्दों का विशेषण शब्द बनाइए। क्या बनाना है? जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है उसको हम विशेषण के रूप में बनाएंगे। तो नेपाल जो है ये क्या है? ये जो है नेपाल, ये संज्ञा हो गया और हमें इसे विशेषण के रूप में बनाना है। नेपाल है संज्ञा, तो नेपाली ये विशेषण हो गया। ठीक। कश्मीर कश्मीरी, बंगाल बंगाली, मणिपुर मणिपुरी, पंजाब पंजाबी, चीन चीनी। ठीक है बच्चों। और इसके आगे वाले जो प्रश्न बच गए हैं बच्चों, तो इसके बाद में हम इसका वीडियो बना करके आप लोग के पास अपलोड कर दूंगी। और आज के वीडियो में इतना ही। इतना अपने कॉपी में ज़रूर लिखना और अपने घर वाले के साथ ज़रूर दिखाना और स्कूल में भी ज़रूर ले जाना। वीडियो ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना बच्चों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।